आइए आपको बताते चले, जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील अंतर्गत खुकुंदू ग्राम सभा के बिचला टोला में सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। यह कार्रवाई न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद की गई, जिसमें पोखरे की सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए गए मकानों और झोपड़ियों को हटाया गया। इस दौरान प्रशासन ने 14 परिवारों को उस भूमि से बेदखल कर दिया, जो राजस्व अभिलेख में पोखरे के रूप में दर्ज है। कार्रवाई के दौरान 3 पक्के मकान और 11 झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर की गर्जना और मलबे में तब्दील होते आशियाने को देखकर महिलाएं और बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। भावुक माहौल में कई लोग प्रशासन से मोहलत की गुहार लगाते दिखाई दिए, लेकिन कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी नायब तहसीलदार सलेमपुर द्वारा की गई, जिनके नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर तैनात रही। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने प्रशासन की मजबूरी को समझा, तो कुछ लोगों ने कार्रवाई को अचानक और अमानवीय बताया। बेघर हुए परिवारों ने अपने बच्चों और सामानों के साथ खुले आसमान में नीचे रात गुजारने की चिंता जताई। वहीं बसपा नेता संदेश यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने उनको कहीं और बसाने की बात कही थी, परंतु दुख की बात यह है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिन लोगों के मकान टूटे हैं वह आज खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं, जबकि गांव में ही आबादी की जमीन खाली पड़ी है। उन्होंने प्रशासन से यह मांग की कि उनको आबादी की जमीन पर बसा देना चाहिए। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूं कि आप हमारी बात चैनल के माध्यम से समाज में, प्रदेश देश में आप बताएंगे। देखिए, जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, यह जो भी परिवार वहाँ बसा हुआ था, ग्राम पंचायत खुकुंदू में एक टोला पोखरा टोला लगता है, जहाँ अनुसूचित बिरादरी के लोग निवास करते हैं। करीब 12-13 परिवार बसा हुआ था, करीब 50 साल पहले से बसा हुआ था। और वहाँ एक व्यक्ति द्वारा जाके कोर्ट में मुकदमा किया गया था, क्योंकि लड़ाई वह व्यक्ति उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब पिता ने किस द्वेषतावश उन्होंने जाके कोर्ट में मुकदमा किया। कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हुई। कोर्ट के आदेश को हम लोग मानते हैं, कोर्ट भाई सम्मानित, कोर्ट का आदेश जो है उसका पालन सभी लोगों को करना है। लेकिन इसको लेके मैं 5 मार्च 2025 को जिलाधिकारी महोदया से मैं मिला था। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे और करीब 15 महिलाएं पीड़ित जो हैं, जिनका घर गिरा है, वो परिवार के लोग थे। हम लोगों ने मिला था। डीएम साहब ने कहा था कि अगर इनको हटाया जाता है तो इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करके और हटाया जाए। लेकिन यह अफसोस की बात है और दुख की बात है कि उनको कहीं व्यवस्थित नहीं किया गया। और आज सुनने में आया है, जानकारी हमको हुई है कि सभी लोगों को हटा दिया गया है। वह परिवार निहायत गरीब परिवार है, कहीं रहने के लिए दूसरा उनके पास व्यवस्था नहीं है। इस गर्मी में वो बाहर धूप में रहेंगे, यह बहुत ही कष्ट की बात है। बहुत ही मतलब जिस शब्द से मैं इसका निंदा करूँ उस शब्द कम है। निश्चित एसडीएम साहब भी मैंने फ़ोन मिलाया, एसडीएम साहब नहीं उठाई। डीएम साहब को मैंने फ़ोन मिलाया, डीएम साहब के प्रतिनिधि उठाए। डीएम साहब के प्रतिनिधि को मैंने सारी बात बताया। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की बात हुई थी तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पे। मैंने कमिश्नर साहब को भी गोरखपुर फ़ोन मिलाया, उनका भी नंबर नहीं उठा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो परिवार अगर हटाया गया है, तो खुकुंदू जहाँ गिरा है उसके सटे करीब 1 एकड़ ज़मीन अभी हमारे गांव के एक विजय बाबू हैं, जो 1 एकड़ ज़मीन 15 दिन पहले उसको पूरा बाउंड्री करके और वह अपना कब्जा कर लिए हैं। सिर्फ आबादी के नाम से दर्ज है। मैंने लेखपाल से बात किया था, लेखपाल का कहना यह था कि आबादी के नाम से दर्ज है, जबकि आबादी
के नाम से दर्ज है तो आबादी किसी के नाम से नहीं है। अगर एसडीएम साहब चाहे तहसील के लोग अगर चाहें तो जमीन आज भी खाली पड़ी हुई है और वहां जो परिवार अगर हटा सटे बिल्कुल सटे हैं उनको वहां व्यवस्थित किया जा सकता है। यही हमारी प्रशासन से मांग है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया जाए। आपका नाम? संदेश यादव, हम जिला पंचायत सदस्य भी हैं इस क्षेत्र से और अभी बहुजन समाज पार्टी से देवरिया लोकसभा से चुनाव भी लड़े थे।